जी नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हम सभी प्राणायाम के विषय में सुने हैं और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम। प्राण मतलब हमारी जीवनी शक्ति है और इसी से हमारी आयु भी निर्धारित होती है और आयाम मतलब बढ़ाना। तो प्राण आयाम अपनी जीवनी शक्ति को, अपनी आयु को बढ़ाने की प्रक्रिया है प्राणायाम। इसका सिंपल से एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। हम सभी देखे हैं कछुए को, जो इन जनरली मिल जाता है, दूसरे जीव जंतु तो शायद दुर्लभ होंगे, लेकिन कछुए को हम सभी ने लगभग देखा है। उनकी आयु होती है 300 साल मिनिमम। तो कैसे जीता होगा? तो उनमें देखा गया कि उनका ब्रीदिंग बहुत स्लो, डीप और लॉन्ग होता है। सपोज़ हम 1 मिनट में 15 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, 15 साइकिल पर मिनट हम ब्रीथ करते हैं। लेकिन कछुआ उससे भी कम करता है, हो सकता है 1 ही बार करता हो। इस कारण से उनका जो जीवन है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये है प्राणायाम का सीक्रेट। तो हम जितना अपने ब्रीथ को स्मूथ डीप करेंगे, उतना ही बेहतर हमारा जीवनी शक्ति भी होगा, शरीर की हीलिंग भी होगी और साथ ही साथ हमारा आयु भी बढ़ेगा। ये साइंटिफिक प्रूवन है। साइंस ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आइए हम आज प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले आराम से बैठें सुखासन में, दोनों हाथों को नीज में, चेहरे में सुंदर मुस्कान। शुद्ध हृदय से पूरे शरीर से जुड़ें, अपने श्वास से जुड़ें। मन में चल रहे विचारों से और सारे पास्ट फ्यूचर को छोड़कर इस वर्तमान में हमने प्राणायाम का महत्व जान लिया है। तो उसका अभ्यास करना है, तभी तो हमें उनका लाभ मिलता है। 3 बार ओम का उच्चारण। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में पतंजलि के लिए प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्वकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। Gently salutation to Patanjali. Come up and rub the both hands. चेहरे में सुंदर मुस्कान रखें. Apply on the face. Release the hand. Open the eyes and look at the hand. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग के साथ अपनी पूरी बॉडी को फ्री करेंगे। उसके बाद हम वाइटलाइजिंग प्राणायाम करेंगे। वाइटलाइजिंग प्राणायाम में हमारा आता है कपालभाति और भस्त्रिका, तो उसमें से एक करेंगे हम। फिर हम सूर्य नमस्कार, कुछ आसन करेंगे। उसके बाद जो प्राणायाम का अभ्यास है, जो स्टैंडर्ड प्राणायाम है, जैसे नाड़ी शुद्धि है, भ्रामरी है, उनका अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम
नेक मूवमेंट करेंगे। श्वास लेकर अपने सिर को ऊपर पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए पेट पूरा अंदर ले जाना है। ठुड्डी को छाती की ओर ध्यान देना। श्वास लेते हुए पेट फुलाना और छोड़ते हुए पूरा पेट अंदर। दोबारा और श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। सेंटर। नेक ट्विस्टिंग करेंगे राइट साइड। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर होना चाहिए, हर बार ध्यान देंगे। श्वास लें सेंटर, पेट फुलाएं छोड़ते हुए अंदर। दोहराएंगे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर। नेक रोटेशन, हेड को पीछे मूव करें नहीं और लेफ्ट डायरेक्शन से राइट से बैक। वाह। दोहराएंगे। 2, 3, आराम से धैर्यपूर्वक अभ्यास। 4, प्राणायाम हमें धैर्य सिखाता है। 5, अपोजिट डायरेक्शन में और लेट को भी सिखाता है। 5, कंटिन्यू। 4, आराम से अभ्यास। 3, स्वयं से जुड़कर। 2, 1, रिलीज। नेक्स्ट हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले हैंड इन और ब्रीदिंग, दोनों बाहों को सामने ध्यान देना है। पेट को फुलाते हुए श्वास लेना और बाहों को खोलिए। पेट फूलना चाहिए और वापस लाएं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रिपरेशन भी है प्राणायाम अभ्यास का, तो अच्छे से करना। श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। दोबारा श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, रिलीज। इससे ब्रीथ करेक्शन होता है, सारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो एक्टिव हो जाता है। तब हमारा प्राणायाम, चाहे वाइटलाइजिंग हो चाहे एक्चुअल प्राणायाम हो, वो बेहतर होता है। तो दोनों हाथों को साइड से, इसलिए अच्छे से ध्यान से करना है। इन्हें दोनों बाहों को साइड से, हथेली को ऐसे बाहरी फेसिंग रखना, पूरा ऊपर स्ट्रेच करें। रिब केज को अच्छे से खुलने दें, पूरे रेस्पिरेटरी मसल्स को। और एक से 4 बार और इन्हें, एक से इन्हें। मुस्कुराना भी है। एक से इन्हें, एक से इन्हें, एक से रिलीज। नेक्स्ट हम हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग करेंगे। उंगलियों को लॉक करें, चेस्ट में रखें और इन्हेल जेंटली ऐसे ऊपर,
Exhale. 1. Inhale. 2. Inhale. 3. Inhale. 4. Inhale. 5. Release. शोल्डर रोटेशन, एल्बो क्लोज करें और नीचे से ऊपर और डाउन. 1. 5 राउंड. 2. 3. 4. 5. अपोजिट डायरेक्शन में. 5. 4. 3. 2. 1. रिलीज. एक बेहतर बदलाव को महसूस करें. सारे रेस्पिरेटरी मसल्स फ्री हो गए. हमारा चेस्ट रीजन, कंधा फ्री हुआ है और हमारा ब्रीथ भी स्मूथ हुआ है. चेतना से ही हम अनुभव कर पाते हैं और एंजॉय कर पाते हैं. इसलिए चेतनापूर्वक अभ्यास. पैर सीधे कीजिए और साइड वाइज मूवमेंट करें. चेतना ही हमें पहचान दिलाता है और चेतना से अगर हमारी चेतना कहीं और रहे तो पहचान आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते और उस पल को या फिर उस अनुभव को एंजॉय नहीं कर पाते. अच्छे से मूव करें. बिल्कुल फ्री वे में फ्री होना चाहिए हमारे लेग्स और एंजॉय करते हुए चेतनापूर्वक अभ्यास. योग जुड़ना है, जोड़ कर अभ्यास करना है. चेतना से ही जुड़ेंगे. अच्छे से फ्लैपिंग और अब बटरफ्लाई दोनों से लॉक और जेंटली फ्लैपिंग. इनहेल और एक्सेल. चेहरे में सुंदर मुस्कान. धैर्य से अभ्यास करेंगे. 1, 2 धैर्यपूर्वक. 3, 4, 5, 6, 7, 8. पैर हल्का आगे सरकाएं बद्ध कोणासन के लिए. इनहेल और एक्सेल. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale and hold. Gentle stretching. एक जो हमारे शरीर में कड़ापन रहता है उसको दूर करना है, जिससे प्राण शक्ति का संचार बेहतर होगा. इसलिए सूक्ष्म व्यायाम से ओपन कर रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ओपन कर रहा है और जेंटली कम बैक. दोनों पैर फोल्ड करें, क्रॉस करें, टाइगर पोस्चर में आए. स्टैंडर्ड टाइगर ब्रीदिंग से अगेन हम पूरे सिस्टम को, स्वयं को अवेक करेंगे. दोनों नी के बीच 1 हैंड डिस्टेंस. नी के आगे 1 हैंड एक्स्ट्रा, 1 palm. और इनहेल, head chest up and look up. Exhale. 1. Inhale. 2. Inhale. 3. Inhale. 4. Inhale. 5. Inhale.
6. Inhale. 7. Inhale. 8. Inhale. Mountain posture. Exhale. होल्ड करें 1, 2 and 3. नी डाउन. ऐसे 4 लेग पोस्चर में रहे. नीज को थोड़ा वाइड रखें ऐसे. दोनों हाथों को सेंटर में ट्विस्टिंग करेंगे. इनहेल और एक्सेल राइट हैंड. इनहेल लेफ्ट हैंड. इनहेल 3. Inhale 4. Inhale 5. Inhale 6. Inhale 7. Hold 1. Gentle stretching. Gently open करना है. 2. Rigid नहीं, free होना है. 3. Down. दूसरी ओर से inhale और exhale. 1. 2. Rigid नहीं होना, free. धैर्यवान. Down. शशांकासन. Come up to वज्रासन. सुखासन में बैठे. अब हम साइड स्ट्रेच करेंगे और फिर प्राणायाम अभ्यास में वाइटलाइजिंग क्लींजिंग करेंगे. दोनों हाथों को साइड से अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं, कान से लगाएं और लेफ्ट साइड झुके. सामने देखिए. रोक कर रखें. 1. जेंटल स्ट्रेचिंग. 2, 3, 4, 5. इनहेल और एक्सेल. दूसरे हैंड को इनहेल और एक्सेल. 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल और एक्सेल. रिलीज. थोड़ी देर शांत. एक बेहतर बदलाव. धैर्यवान होना है, सरल रहना है, तो हमारे दोनों नोस्ट्रिल सरलता से खुल जाएगी, क्योंकि उत्तेजना हमारे एक सिस्टम को हाइपर कर देता है, दूसरे सिस्टम को लो कर देता है. इसलिए धैर्यवान, जिससे हमारे दोनों सिस्टम सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, या हम कह सकते हैं चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, दोनों ही संतुलित होगा. तब हमारा वाइटलाइजिंग प्रैक्टिस, प्राणायाम प्रैक्टिस दोनों बेहतर होंगे. तो सबसे पहले हम करेंगे सिंगल नोस्ट्रिल्स क्लींजिंग. तो राइट हैंड में ऐसे नासिका मुद्रा बनाना है. राइट थंब से राइट नोज बंद करना है और लेफ्ट से इनहेल करना है. दोनों नाक बंद करेंगे. होल्ड करेंगे 3 तक. 1, 2, 3. लेफ्ट से बस्ट आउट करेंगे. पूरा पेट अंदर. रुकेंगे. 1, 2, 3. फिर इनहेल. दोनों नाक बंद. रोकेंगे. 1, 2, 3. बस्ट आउट. लेफ्ट से 3 बार ऐसे. और इनहेल. रुकें. 1, 2, 3. बस्ट आउट. रुकें. 1, 2. पेट पूरा अंदर. 3. फिर इनहेल. पेट फुलाते हुए. रोकें. 1, 2, 3. बस्ट आउट. रोकें. 1, 2, 3. इनहेल. रोकें. 1, 2, 3. बस्ट आउट. 3 और करते हैं. रुकें. 1, 2, 3. इनहेल. रोकें. 1, 2, 3. 1, 2,
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Release the hand and feel the changes. लेफ्ट नोस्ट्रिल लगभग ओपन हुआ है. हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस को खोलना है इन अभ्यास से. दूसरी ओर से करेंगे. अब लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे और राइट से नहीं. रोकें. 1, 2, 3. बस स्टार्ट. रोकें. 1, 2, 3. इनहेल. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 तक रुकना है ना, ध्यान देना. 1, 2, 3. 3 तक रुकें. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. दो बार और. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. एंड जेंटली रिलीज. थोड़ी देर शांत. दोनों नोस्ट्रिल्स को फील करें पूरी चेतना से. लगभग दोनों नोस्ट्रिल्स खुल गए हैं. इसके साथ ही साथ अपने मस्तिष्क में आप राइट लेफ्ट दोनों हेमस्फीयर को फ्री महसूस करते हैं. दोनों ही एक्टिव हो गया है. मतलब हमारा पूरा शरीर भी एक्टिव हो गया है. जब हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाए तो पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क ही पूरे शरीर को संचालित कर रहा है. अगर आपको पैर में झुनझुनियाँ आ गया है तो पैर एक बार सीधा कर लें. उसके बाद हम कपालभाति करेंगे. 1-1 मिनट का 3 स्ट्रोक करेंगे तो 3 मिनट होगा. हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से धैर्य के साथ. इसलिए पहले अच्छे से सीख कर लें, जिससे 3 तो 5 मिनट, लगभग 5 मिनट आराम से हम बैठ पाएँ. रेडी? यस. धैर्य से कीजिए. अच्छा हो गया, बेहतर होगा और बेहतर अनुभव होगा, क्योंकि ऊर्जा है. उसका जैसे हम उपयोग करेंगे वैसा उसका परिणाम मिलता है. दोनों हाथों को नीज में सुखासन बैठें. चेहरे में सुंदर मुस्कान. और कपालभाति क्या है? एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन. तो एक बार देख लें. हाथ ऐसे पेट में रखना है. ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है. पेट को फुलाना है श्वास लेकर. फिर ऐसे. ठीक है? पूरे 1 मिनट. स्टार्ट.
धीरे से अभ्यास को विराम और थोड़ी देर शांत रहें। अराउंड 30 सेकेंड रेस्ट। एक बेहतर बदलाव को महसूस कीजिए। पूरा मस्तिष्क, पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है। विचार शून्य मन हुआ है। वाइटलाइजिंग प्राणायाम क्रिया कपालभाति कर रहे हैं हम। पूरे शरीर में वाइटल फोर्स को एक्टिवली संचारित कर रहे हैं, फोर्सफुली संचारित कर रहे हैं, जिससे सारे ब्लॉकेज रिलीज हो जाएंगे और प्राण शक्ति का फ्लो स्मूथ हो जाता है। दूसरा राउंड कपालभाति। धीरे से अभ्यास को विराम और शांत, सिर्फ शांत लेट गो करते जाए। धैर्यवान, सरलता, सहजता, शांति को अपनाना है। स्थिरता और शांति में, आनंद में दृढ़ता को अपनाना है। सारे विचलन को छोड़ना है। बेहतर बदलाव, आनंद का अनुभव। पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार। शरीर से जितने भी ब्लॉकेज हैं जो प्राण शक्ति के संचार को बाधित करते हो, सब नष्ट होते जा रहा है, खुलते जा रहे हैं। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, सिर से पैर के अंगूठे तक बेहतर प्राण शक्ति का संचार, संतुलन। तीसरा राउंड कपालभाति ऐसे ही स्मूथली।
धीरे से अभ्यास को राम, बिल्कुल शांत रहें। प्राण शक्ति के संचार को महसूस करें, बेहतर प्राण शक्ति का संचार। बहुत सुंदर प्राण शक्ति का संचार। शरीर एकदम हल्का हुआ है, मन एकदम शांत स्थिर हुआ है।